पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज हम करते हैं डाइस का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने किया, जिसको हम नाम देते हैं पार्ट 1 को क्लोज डाइस। अब आती है ओपन डाइस। अब आपको है ना पूरा का पूरा जो डाइस है उसका फेस खुला हुआ दिखाई देगा। पहले पार्ट से दूसरे पार्ट से रिलेटेड नहीं है। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम बैठा है तो उसका मैं पहला पार्ट दोबारा फिर कराऊंगा, या फिर आपको पहले पार्ट की वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हुई है, वीडियो भी मिल जाएगी। नहीं छोड़ो वीडियो को, मैं आपको दोबारा कराऊंगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में कुछ बच्चे आते हैं, कुछ नहीं आते, तो इसलिए मैंने पहला पार्ट कराया था। आज हम दूसरा पार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं ओपन डाइस। खुला डब्बा, इसे कहते हैं खुला डब्बा। अब हमें 6 के 6 फेस खुले हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब खुला डब्बा होता है तो उसके अंदर क्या रूल हैं, किस प्रकार अपोजिट साइड निकालते हैं, वो हम आज समझेंगे कि ये किस प्रकार निकलते हैं। चलो, खुले डब्बे में आकृति कैसी होगी? आपको खुले डब्बे में आकृतियां ऐसी ही नजर आएंगी। 6 के 6 फेस आपको बनते हुए नजर आएंगे ऐसे, ठीक है। इसे कहते हैं ओपन डाइस। कल जो पिछली क्लास में जो हमने किया था उसमें एक डाइस का ऐसा फेस बनता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा अगर फेस बना है तो इसे कहते हैं क्लोज डाइस। अगर पेपर में ऐसी कोई क्वेश्चन की शीट बनी हुई है तो इसे हम कहते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस में फेस होते हैं। ओपन डाइस में अब हमें क्या कहेगा कि इसको फोल्ड किया जाता है। क्या कहेगा कि इस डाइस को फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करेंगे। पहले आपने, जब हम छोटे थे, हम तो करते थे, पता नहीं आप करते थे या नहीं करते थे, जब आप छोटे बच्चे थे, ठीक है, तो ऐसा जब पिकर आती थी तो हम इसको कॉपी पे बना लेते थे, फिर पेन से इस ऐसी पेज को बाहर निकाल लेते थे, फिर उसको फोल्ड करते थे। ऐसे क्या बन जाता था? एक बॉक्स बन जाता था, बनता था ना। अगर वो बॉक्स बना है तो बॉक्स बन गया तो फिर अपोजिट साइड फेस चले गए। बस बात वही फिर आ गई कि इस ओपन डाइस को आप फोल्ड करोगे, फोल्ड करने के बाद फिर वैसी डाइस जैसी फेस बनेगी। फेस बनेगा तो कोई ना कोई डिजिट फिर किसी के अपोजिट साइड में जाएगा, तो फिर पूछेगा यहां पर कि कौन किसके अपोजिट से। तो यहां पर डिजिट लिखे होंगे भाई ऐसे। अब कहता है कौन सा डिजिट किसके अपोजिट है। फिर अब हम पेपर में बैठ के तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि फोल्ड करेंगे फिर बॉक्स बनेगा, इतना टाइम नहीं है। तो इस टाइप नंबर 2 के लिए हमारे पास क्या रूल है? आप क्या करोगे? इस डाइस में आप हमेशा टॉप से चलोगे, क्योंकि फोल्ड ही टॉप से होगा भाई, टॉप से ही तो नीचे की तरफ आएगा। टॉप से चलोगे, सबसे पहले रो की तरफ मोड़ोगे, ठीक है। रो की तरफ फोल्ड करोगे। फोल्ड करोगे, अगर रो में फोल्ड नहीं हो पा रही है तो फिर हम कॉलम पे आएंगे। पहले रो और फिर क्या आएंगे? कॉलम। अब ये जब फोल्ड होती है तो यहां पर कहते हैं ये ट्रैक है, ऐसे मतलब है ये ट्रैक है। अगर ट्रैक पे कोई ट्रेन चलेगी तो वो एक्सप्रेस ट्रेन होगी, एक स्टेशन छोड़ के अगले पे जाके रुकेगी। मतलब यहां पर जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो बीच में एक फोल्ड होगा, फेस होगा, और फेस का इधर वाला फोल्ड होगा ऐसे, तो इधर वाला ऐसे होगा। तो इसीलिए एक छोड़कर अगले पे पहुंचेंगे। जहां पहुंचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर मैं यहां से चला और एक छोड़ के अगले पे पहुंचा और कोई बॉक्स ही नहीं है तो वापिस उसी पे आ जाएंगे। फिर इसका मतलब रो वाला ट्रैक कंप्लीट नहीं था, फिर हम कॉलम की तरफ जाएंगे। फिर कॉलम पे भी ऐसा ही होगा, हम एक छोड़कर अगले पे पहुंचेंगे। जहां पहुंचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जहां तक जाएगा वैसा ही चलता जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करें यहां की फोल्ड की, तो अब मैं पहले जहां टॉप से चला, एक छोड़कर अगले पे पहुंचा, क्या कोई बॉक्स है? नहीं, तो हम वापिस आ गए इसी पे, ठीक है। और वापिस आने के बाद हम कॉलम की तरफ मुड़े और एक बॉक्स छोड़कर अगले पे पहुंचे। कहां पहुंचे? 4 पे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो कहेंगे 1 के अपोजिट साइड क्या है भाई? 4। 3 के अपोजिट साइड क्या है फिर? 5। और जो बच जाते हैं वे एक दूसरे के अपोजिट है। जो बच जाते हैं वे एक दूसरे के अपोजिट्स। तो पेपर में पूछा बताओ 2 के अपोजिट साइड क्या है? सर 6 है। 6 के अपोजिट साइड क्या है? सर 2 है। तो ये किसी भी प्रकार की आकृति हो, एक बॉक्स छोड़कर अगले पे जहां पहुंचोगे वो एक दूसरे के अपोजिट। अब प्रैक्टिकली बात करें तो आप इसको ऐसे की तरफ फोल्ड करोगे,
ये 1 यहां आ जाएगा मेरा, आ जाएगा ना। फिर आप इसको भी फोल्ड करोगे, 4 यहां आ जाएगा। तो आप ये बताओ 1 के सामने क्या आया मेरा, 4 था, यहां पर भी तो 1 के 4 आया। फिर उसके बाद जब आप फोल्ड करोगे तो ये ऊपर से कान मोड़ दोगे ऐसे, तो ये यहां पर जो आएगा वो 1 आएगा, और 1 के नीचे क्या दब गया मेरा, 3। तो देख लो 1 के अपोजिट साइड क्या, सॉरी अच्छा 1 नहीं सॉरी 3 के, तो इसको लेके आओगे तो यहां से फिर इसको उठा के यहां लगोगे, तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5, तो इधर से कान बंद हो जाएंगे, तो इसलिए 6 के अपोजिट क्या लिखा गया 2। ठीक है, तो ये है फोल्डिंग की कंडीशन। बनाओगे? चलो अब मैं यहां पर आपके पास कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन सा किसके अपोजिट साइड है। हेडिंग डाल देना इसका, ये 1 है, अब ये 2 है, बताओ इन तीनों डाइसों में कौन सा किसके अपोजिट साइड है। ये 3 फेसेस बनाए हैं मैंने, इनमें कौन किसके अपोजिट है, तीनों का बना लो पहले। सारे हो गए, वेरी गुड। बनाओ, चारों बना लिए तो फिर मुझे बताओगे कि चारों बन गए सर। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले तो यही बता दो कि कौन किसके अपोजिट साइड है। एक वो है, एक ये। तो पहला पेपर में क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा कि कौन किसके अपोजिट है, ये पूछ लिया जाए। अगर ऐसा नहीं आया तो क्या आएगा, एक बार ये तीनों चारों उतार लो आपने। ये तो सिंपल है, बिल्कुल आसान है। बना लिया सबने। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा कि कौन किसके अपोजिट है पूछेगा, लेकिन पेपर में दूसरी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि ये 4 ऑप्शंस हैं। क्या है ये 4 ऑप्शंस हैं। कहता है इन चारों ऑप्शनों में को अगर फोल्ड किया जाए तो कौन सी डाइस स्टैंडर्ड बनेगी। हाँ जी, इन चारों को अगर फोल्ड करके मैं डाइस बनाऊंगा तो कौन सी चारों में से डाइस स्टैंडर्ड होगी, जिससे आप लूडो खेल सकते हो, जिससे आप लूडो खेल सकते हो। इन चारों को अगर मैं फोल्ड करूं तो 3rd नंबर, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो सबसे पहले तो एक दूसरे के अपोजिट निकालोगे, और पूछे स्टैंडर्ड कौन सी है तो स्टैंडर्ड वो डाइस होगी जिसके जो भी अपोजिट में फेस आए हैं उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और जिसमें 7 बन जाए तो समझ लो वो स्टैंडर्ड है। यहां पर देखो 4 और 1 कितना हुआ 5, नहीं सर स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि सबका 7 बनता है। यहां पर भी अपोजिट निकाले तो सबसे पहले तो आपने क्या किया भाई, 1 के अपोजिट में क्या आया सर 3, 1 के अपोजिट क्या आया
3, 6 के अपोजिट क्या आया 4। अब कोई ये नहीं कहेगा सर 5 के अपोजिट 6 क्यों नहीं आया, क्योंकि एक छोड़कर अगले पे पहुंच तो गए, लेकिन नहीं, जा रहे थे रो पे, किस पे आगे, कॉलम। नहीं, रो पे जाओगे तो रो पे बॉक्स छूटेगा और कॉलम पे कॉलम, तो ये गलत हो गया सर। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते सर एक छूट गया। और इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं आ सकता सर, क्योंकि ओपन डाइस कहती है कि कोई भी बॉक्स किसी भी प्रकार किसी से कनेक्टेड होगा वो तो कभी उसके अपोजिट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब कनेक्टेड है तो वो एडजेसेंट साइड पे आएगा, अपोजिट में आ ही नहीं सकता। किसी भी प्रकार फोल्ड करोगे अगर वो कनेक्टेड है तो उसके अपोजिट में आ ही नहीं सकता, हमेशा एडजेसेंट साइड पे आएगा, वो चाहे कहीं पे ही आए, सीधा डायरेक्ट अपोजिट आ ही नहीं सकता। डायरेक्ट अपोजिट तभी आ सकता है जब से उसका कोई रिलेशन ही ना हो। ये जो 4 फेसेज हैं इनका इन चारों से अपोजिट में है, तो ये चारों इसके अपोजिट में आ ही नहीं सकते। इससे जो कनेक्टेड नहीं है वो आएगा, तभी तो कहते हैं कि एक छोड़कर अगले पे पहुंचो। क्यों, क्योंकि ये 3 और 2 तो इसके अपोजिट आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये इससे क्या है, जुड़े हुए हैं, और जुड़ने वाला बॉक्स उसकी एडजेसेंट साइड पे आएगा, ना कि अपोजिट साइड जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा इसको इस प्रकार न देखो, ये देखो कि एक छोड़ के अगला बॉक्स आना चाहिए। तो सर रो पे जा रहे थे तो रो पे ही बॉक्स छूटेगा, अगर आप कॉलम पे देख रहे हो तो कॉलम को ही छोड़ के आओगे। अब यहां पर ये रो काम करेगी, फिर ये रो काम करेगी, तो 4 के अपोजिट क्या आया भाई 6, और 6 के अपोजिट क्या आया 4, तो जो बच गए एक दूसरे के अपोजिट है। क्या ये स्टैंडर्ड बनेगी, तो 4, 3 और 1 4, नहीं 7 आना चाहिए था सर। फिर हम आगे इस पे, तो 1 के अपोजिट क्या आया भाई 6, 2 के अपोजिट क्या आया भाई 5, और 4 के अपोजिट क्या बना 3। अब मैंने देखा 4, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7 आ गया ना, सबका जोड़ 7। अगर सबका 7 आ जाता है जम, तो ये डाइस क्या होती है स्टैंडर्ड, और इनको क्या कहते हैं हमें जर्नल डाइस। क्या है ये जर्नल, आम आदमी द्वारा बना ली गई डाइस। क्या ये भी हो सकती है, तो फिर मैंने देखा कि 3 के अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा, बिल्कुल हो सकती है, 4 और 3 है 7 इसमें बन गया। लेकिन 1 के अपोजिट क्या आ गया यहाँ पर है 5, और 5 और 1 तो 6 होते हैं, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं बनेगी। तो लेकिन अपोजिट तो बताएंगे ना, 3 के अपोजिट क्या आएगा 4, 1 के अपोजिट क्या आएगा 5, और 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा फिर 2। तो ये है मेरी स्टैंडर्ड डाइस पहचान की कंडीशन इस डाइस में। तो पहला क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसके अपोजिट में है। अगर ये ना पूछे तो 4 आकृतियां बनी होंगी ऑप्शन में, पूछेगा कि इन चारों में से कौन सी मेन डाइस है। मेन डाइस का मतलब स्टैंडर्ड है, ठीक है, कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है या कौन सी नहीं है। तो सर इसमें 1 स्टैंडर्ड है और 3 नहीं है। हाँ, सामान्य और जनरल, ठीक है, सामान्य और जनरल लिखू भाई। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहते हैं मानक पासा, और जो जर्नल होती है उसे कहते हैं सामान्य पासा। तो मानक पासा कौन सा है जो इसमें बताएगा, तो वो है ये वाला स्टैंडर्डाइज वाला, बाकी सारे जर्नल हैं सब। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि हमारे पेपरों में ऐसा आ जाए, समझ रहे हो ना। अब चलते थोड़े से डिफिकल्टी वाले क्वेश्चनों की तरफ, पर रूल यही है भाई, अब मैं बनाता हूं आप अपना बना के चलेंगे। अब तीसरी प्रकार से पेपर में कैसे मिलेगा।
अब क्वेश्चन क्या है कि ये एक ज्योमेट्रिक फिगर है, मतलब एक आकृति है कोई ना कोई। इस आकृति को फोल्ड कर डाइस बनाई गई है। डाइस बनाने के बाद कहता है कि इसको रोटेट करके आपको दिखाया गया है, 4 टाइम्स दिखाया गया है। तो कहता है बताओ इस डाइस का कौन सा फेस इसी का है, पॉसिबल है, इसी डाइस का फेस पॉसिबल है। कौन सा सेकंड है वो पता नहीं चला ना, थर्ड पोज है। अब सुन लो, ये सारे भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या सारे गलत भी हैं। क्या कहा मैंने, किस डाइस को मैंने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद डाइस बनी, डाइस बनाने के बाद आपको मैं फेस दिखा रहा हूं रोटेट करके, ठीक है। तो कहता है कि कौन सा इसी डाइस का फेस है, बाकी नहीं है। तो कैसे पहचान करेंगे आप ऐसे, कौन सा फेस करेक्ट है और कौन से रोंग है, ये मुझे बताना है। ये दूसरी प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आएगा। पहली प्रकार से आएगा कि अपोजिट क्या है, दूसरी प्रकार से आएगा 4 फिगर बनी होंगी, तीसरी प्रकार से आएगा कि मुझे ऑप्शन से बताना पड़ेगा कि कौन सा इसका फेस है और कौन सा नहीं है। अब कैसे पहचान करेंगे, पहचान करने के लिए सबसे पहले अपोजिट साइड के फेस निकालोगे। क्या निकालोगे, अपोजिट साइड के फेस। तो अगर इसको फोल्ड किया जाए तो बी के अपोजिट साइड क्या आएगा, सी। बी के अपोजिट साइड क्या आएगा भाई, सी। बी के अपोजिट साइड फेस आएगा सर सी, क्लियर है ना। फिर ई के अपोजिट साइड का फेस कैसा होगा, डी। और ए के अपोजिट साइड फेस कैसा होगा भाई, एफ। अगर सर आप इसको फोल्ड करोगे, फोल्ड करोगे तो ए अगर सामने दिखाया आपने मुझे, तो सर आप एफ मुझे सामने दिखा नहीं सकते। क्लियर है नहीं है, क्योंकि ए और एफ एक साथ फेस पे नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि ए यहां पर है तो एफ नीचे है सर, तो फिर ए और एफ एक साथ कैसे आ सकते हैं एडजेसेंट साइड। सही बात है या नहीं। अगर आप इसको फोल्ड करोगे और मुझे जो सामने से 3 फेस दिखाओगे, उन 3 फेसों में से जो एक दूसरे के अपोजिट है वे दोनों साथ में नहीं होंगे। क्लियर है या नहीं है। चलते अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन पे लेके जाएंगे। चलो यहां पर ए उसने नजर दिया तो ए के साथ अपोजिट में क्या है, एफ। तो फिर एफ नीचे होगा इस डाइस में, यहां पर तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये फेस इस डाइस का तो नहीं है, रॉन्ग हो गया सब। अब चलते हैं दूसरे पे। यहां पर बी मुझे दिखाया और बी के अपोजिट साइड में क्या है, सी। होगा सर नीचे, पॉसिबल है, सी नीचे चला गया होगा, है ना। फिर डी के साथ में क्या है अपोजिट साइड में, ई। तो डी और ई एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, कभी एडजेसेंट साइड पे नहीं आ सकते, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। अब यहां चलते हैं, बी के अपोजिट साइड क्या है भाई, सी। ठीक है सर नीचे होगा, पॉसिबल है। फिर ए के अपोजिट साइड क्या है, एफ। एफ उधर भी होगा। और ई के अपोजिट साइड क्या है, डी। तो इधर होगा, इसका मतलब ये वाला फेस पॉसिबल है, बन सकता है। फिर हम आगे ए पे, 4 पे, क्या पता ये भी सही हो। तो फिर हमने पढ़ा ई के अपोजिट साइड डी, जो फेस पे है पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या चला गया, सी। क्योंकि सी वाले ही एक दूसरे के अपोजिट वाले दिखाई नहीं दे रहे। तो जो जिसके अपोजिट साइड में है वो उसके साथ फेस पे नहीं होगा, तो वो फेस करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आ जाए तो रॉन्ग है। तो ये है एक तीसरी प्रकार की कंडीशन से पेपर में आने वाला। हटा दूं, क्लियर है। चलो ये भी सिंपल था। अब आप मुझे बताओगे, ये आपके लिए सारे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, कोई एक भी सही होगा या 2 भी सही होंगे, वो मुझे बताएंगे।
ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इन 4 ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि कौन सा फेस करेक्ट है। ये चारों भी सही हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकते हैं, कोई 3 भी हो सकते हैं, या सारे रॉन्ग भी हो सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन में आया तो ऐसा आएगा फिर। तो अगर पीछे की बात को समझ गए तो एक बार इसका आंसर मुझे बताएंगे। आराम से सोचो, समझो, फोल्ड किया जाए तो कौन सा फेस कहाँ जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की वैल्यू समझेंगे। एक ही है, एक ही है। सारे सही हैं। फर्स्ट, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले सर ऑप्शन बताने से पहले मुझे अपोजिट चाहिए होंगे। कौन सा बॉक्स किसके अपोजिट साइड में, ये मुझे पता होना चाहिए। तो इधर की तरफ हम पहले अपोजिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास एट द रेट का अगर बॉक्स आया तो अपोजिट साइड में हैशटैग जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? अपोजिट साइड क्या जाएगा? हैशटैग जाएगा। नेक्स्ट, अगर एट पॉइंट मेरे सामने है, पॉइंट वाला बॉक्स मेरे सामने आया तो अपोजिट साइड में एक ब्लैंक बॉक्स रहेगा। कंफर्म है? तो फिर एक ब्लैंक दूसरे ब्लैंक के अपोजिट साइड में भी है। तो एक ब्लैंक है तो उसके अपोजिट साइड में ब्लैंक होगा, ये कंफर्म है। वो वाला, फोर्थ वाला। अब चलते हैं। अब यहां पर जो पॉसिबिलिटियां बनती है सामने आने की वो बहुत है, क्योंकि यहां से समझेंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं भी बता देता हूं, ये तीनों फेस सामने आ सकते हैं, ये तीनों भी सामने आ सकते हैं, ये तीनों भी सामने आ सकते हैं, ये तीनों भी सामने आ सकते हैं, है ना। इसका अपोजिट छोड़कर इसके साथ कोई भी दो आ सकते हैं। ऐसा सोचोगे टाइम लगेगा, इसीलिए मैं उठा के ऑप्शन पे चला गया। ऑप्शन पे चला गया तो मुझे पता है यहां पर एट द रेट है तो नीचे हैशटैग कन्फर्म है, और कन्फर्म है तो ये वाला ऑप्शन तो गलत देखते ही लग गया, ये तो पॉसिबल है ही नहीं सर। फिर मैं पहले की बात कर रहा था, एट द रेट के नीचे कन्फर्म क्या है आपका? हैशटैग। फिर पॉइंट के अपोजिट साइड क्या है? ब्लैंक। आपको तो नजर नहीं आ रहा पर ब्लैंक है उधर, तो ये ब्लैंक हैं, तो ये दोनों ब्लैंक हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, देख लो। तो इसीलिए ये वाला पॉसिबल है। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे वाले पे। क्या आप 3 ब्लैंक बॉक्स सामने देख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि 2 ब्लैंक बॉक्स तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनमें से तो एक ही सामने आएगा, तो फिर ये 3 कैसे आए? इसलिए ये भी क्या है? रॉन्ग है। ये वाला ऑलरेडी रॉन्ग हो गया। फिर इस पे चलते हैं। आपने पॉइंट ऊपर रखा है तो नीचे वाले फेस पे क्या होगा? ब्लैंक होगा। क्या होगा? ब्लैंक। तो फिर 2 ब्लैंक कैसे आए सामने? 2 तो एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, उनमें से तो एक ही आएगा। ये भी गलत है। फर्स्ट इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जब कुछ फेसेज ब्लैंक दे दिए जाए ना, उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और सोचना वही है ऑप्शन के साथ में। ठीक है, क्लियर है? चलो हटा देते हैं, एक और क्वेश्चन बनाता हूं। बॉक्स ना बने हो तो किसी के पास तो ऐसे बना लेना।
4। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको ये बताना है। इनमें से इन चारों में से इस डाइस को फोल्ड किया जाए तो कौन सा बॉक्स करेक्ट होगा। चारों। हाँ, ये भी ऑप्शन है ऑल फेसिस आर करेक्ट, पर ये भी है ऑल फेसिस आर रॉन्ग। चारों ही करेक्ट है या चारों गलत है? चारों सही है। देख लें, फिर मैंने इसको फोल्ड किया तो ए का बॉक्स अगर सामने है तो अपोजिट साइड क्या है भाई? ब्लैंक बॉक्स है। अगर बी सामने आया तो अपोजिट साइड क्या जाएगा? ब्लैंक। और सी सामने आया तो अपोजिट साइड क्या जाएगा? मतलब 3 ब्लैंक तो आ सकते हैं सामने, ये वाला फेस करेक्ट है। सर 3 अल्फाबेट भी आ सकते हैं सामने, ये वाला भी करेक्ट है। फिर बी और सी अगर सामने आ जाएं तो क्या एक ब्लैंक बचा है? तो ये भी हो सकता है। फिर ए को अगर मैं सामने ले लूं तो इस वाला ब्लैंक तो गया, पर क्या फिर 2 ब्लैंक बच गए? बिल्कुल, तो ये भी सही हो सकता है। तो इसलिए ऑल फेसिस आर करेक्ट। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल। ये कलर दिखाई दे रहा है भाई? कहता है ये एक आकृति है, इसको फोल्ड करके एक डाइस बनाई जाती है। पहले तो यही बताओ, इसको फोल्ड करने पर डाइस बन जाएगी तो क्वेश्चन आगे चलो, नहीं तो डाटा इनसिफिशिएंट है। ये भी एक ऑप्शन है, बन जाएगी, फिर ठीक है। कहता है इस आकृति को अगर फोल्ड कर कर एक डाइस कन्वर्ट की जाए तो फिर अगर आपके सामने बी फेस आएगा तो उसके अपोजिट साइड वाला बॉक्स कैसा नजर आएगा, उसकी शेप कैसी होगी। इन 4 ऑप्शनों में से क्या उसकी शेप बनी हुई है? नहीं, तो फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4। कहता है कि अगर इसको मैं फोल्ड करूं तो बी के अपोजिट साइड का फेस कैसा होगा। सबसे पहले तो ये फोल्ड कैसे होगी, क्योंकि फोल्ड होने के लिए 6 फेस होना कंपलसरी है, पर यहां तो 5 और 3 4 9 है। कैसे फेस बनाया, कैसे?
कैसे बनाया फेस? यहां तो 9 फेस नजर आ रहे हैं मेरे को, बन सकता है? सर अगर आप इसको फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड होगा ये भी ऐसे होगा, मतलब ए और ई तो एक दूसरे के, डी और ई तो एक दूसरे के अपोजिट साइड में है सर, फिर ए और सी भी एक दूसरे के अपोजिट में है। तो जब आपने इसको फोल्ड किया और ऊपर वाली ये ट्रायंगल फोल्ड की, तो ये ट्रायंगल ऐसे फोल्ड हो जाएगी ना। फिर इधर वाली ट्रायंगल भी फोल्ड करोगे, फिर चोंच से चोंच बिट जाएगी इनकी, तो एक ट्रायंगल इधर भी आएगी सर, और उसकी ऐसे वाली कंडीशन बनेगी ना। उसके बाद ऊपर वाले फोल्ड होंगे, ऊपर वाले फोल्ड होंगे तो ट्रायंगल यहां बन जाएगी, ये देखो, और एक बॉक्स यहां बन जाएगा, ये वाली ट्रायंगल बन गई। मतलब बी के अपोजिट साइड है ये सारे एलिमेंट्स जाएंगे, ये सिंबल्स जो हैं वो बी के अपोजिट साइड जाएंगे, पर किस सीक्वेंस में जाएंगे ये देखना पड़ेगा। सेकंड वाला सही है, पर सेकंड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बी के अपोजिट साइड जो फेज जाएगा उसकी शेप ऐसी होगी, ऐसी शेप तो पॉसिबल नहीं है। ना 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 ना, वो तो डायगोनल कहां बने हुए हैं, वो तो बीच की लाइनें पैरेलल आई हुई हैं, और डायगोनल आने चाहिए। तो इसका मतलब अगर इसको फोल्ड किया जाएगा तो बी के अपोजिट साइड वाला फेस 100% ऐसा होगा ना। तो फिर ये वाले दोनों ऑप्शन तो गए, ये तो आंसर है ही नहीं, या तो 4 है या फिर 1 है, इनमें से ही है। अब चलते हैं, जब आपने इन ट्रायंगलों को फेस के साथ एडजस्ट किया तो आपने कहा माइनस के बिल्कुल सामने एट द रेट होना चाहिए। तो इसका मतलब फिगर में अगर बनाएंगे, ये बनी हुई है, यहां माइनस वाली ट्रायंगल है तो वहां क्या जाएगा? एट द रेट जाएगा। ऑप्शन गलत तो मैंने कहा था 4 लगा, 5th लगा देना, नन ऑफ दीज कहा भी था। अच्छा, नन ऑफ दीज लिखना भूल गया, चलो मैं देख लेता हूं कभी हो इनमें, नहीं तो मैं भी आपके साथ नन ऑफ दीज पे जाऊंगा, है ना। फिर हम चलो, अब प्लस जहां पर है उसके अपोजिट साइड क्या आएगा? एट द रेट आएगा, यही क्या गया, सॉरी, प्लस के अपोजिट साइड क्या? मल्टीप्लाई। प्लस के अपोजिट साइड क्या जाएगा? मल्टीप्लाई। ऐसा ही होना चाहिए भाई। सर अब 2 फेस बच गए, प्लस के अपोजिट साइड एट द रेट है, प्लस के अपोजिट साइड एट द रेट नहीं, मल्टीप्लाई, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है सर। फिर हम यहां आए, ए है, ये प्लस ही है ये, अरे नहीं, ये गलत है, ये नहीं है, प्लस है, ये प्लस ही था वो, ये तो भावनाओं में बह के बन गया होगा, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं सर इसकी अरेंजिंग। अब आप ये देखो, कहीं से भी स्टार्ट करो प्लस, इसको कैसे चेक करोगे कौन सा पेज सही होगा? तो प्लस जहां भी होगा उसको क्लॉकवाइज में घुमाओ, क्लॉकवाइज के बाद क्या आया? एट द रेट के बाद क्लॉकवाइज के बाद क्या आया? और मल्टीप्लाई के बाद क्या आया? यही होनी चाहिए पेयर की सीक्वेंस। चलते हैं इस पे, प्लस मेरा यहां पर है, प्लस के साथ क्लॉकवाइज में क्या आया? आपका भी एट द रेट आया था ना, एट द रेट के बाद क्या आया? मल्टीप्लाई आया, और मल्टीप्लाई के बाद क्या आया? यही फेस करेक्ट है। ना ये निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइड वाला। हाँ पूछता ए के अपोजिट क्या आएगा तो आप कहोगे सी आएगा, ठीक है ना। फिर वो आपको ऐसा वो कहेगा कि वो कौन सा फेस करेक्ट है, फिर वैसे ही आ जाएगा, उसके लिए मुझे चाहिए होगा इनको, ठीक है। तो ये थी आपकी डाइस का सेकंड पार्ट जिसे कहते हैं ओपन डाइस। कर लोगे? तो ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, तो ये मैंने आज करा दिया भाई। ये था आपका डाइस। तो डाइस का पार्ट कंप्लीट, बना के आओगे, फिर देखेंगे आगे। चलें फिर आगे अब।